ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2। ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, किस टाइप का एसे हुंदा, की इहदी वर्ड लिमिट आ जां कुछ भी, उन्हां सारियां पॉइंट्स नूं आपां वन बाय वन डिस्कस करांगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग टास्क 2 दे विच हुंदा की आ। राइटिंग टास्क 2 दे विच तुसीं एक एसे लिखना हुंदा है। एक ही जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, एकेडमिक आइल्स बोथ टाइप्स, प्लस अगर तुसीं सेल्फ रिप्लाई अपीयर हो रहे हो सेल्फ वाले स्टूडेंट्स ਨੂੰ भी एक टास्क 2 ਦੇ ਵਿੱਚ एक ਐਸੇ लिखना पैना है जो कि सेम एज आइल्स स्टूडेंट आ। ਤਾਂ बोथ आइल्स और सेल्फ स्टूडेंट्स ने टास्क 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसे ही अटैम्प्ट करना है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ टास्क 2 ਦੀ? कोई पर्टिकुलर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वर्ड लिमिट नहीं ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ मैक्सिमम कितने भी वर्ड लिख सकते हो। मैक्सिमम वर्ड लिमिट कोई नहीं होती, नो लिमिट, बट मिनिमम 250 वर्ड्स तुसी लिखने हैं। अगर तुसी 250 तो ऊपर 300 350 400 वर्ड्स भी लिखते हो तो उस चीज़ का थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट कोई नहीं थोड़ी मार्किंग के ऊपर पैना। हाँ अगर तुसी 250 तो घटा के 230 240 वर्ड्स लिखते हैं तो उस चीज़ ने थोड़ा बैंड स्कोर नूं घटाउणा है। सो मिनिमम 250 वर्ड्स तुसी लिखने ही लिखने आ अपना जो राइटिंग टास्क 2 तुसी अटैम्प्ट करना। हुण अगे गल करते हैं टाइम लिमिट। टाइम तुहानूं कितना मिलता है 40 मिनट्स। टोटल राइटिंग नूं टाइम मिलता तुहानूं 60 मिनट्स, जिहदे चों 20 मिनट्स हुंदे आ राइटिंग टास्क 1 और 40 मिनट्स हुंदे ने राइटिंग टास्क 2 च। तो राइटिंग टास्क 2 दे जिहड़े 40 मिनट्स आ तुसीं किस तरह यूज करने आ और उन्होंने टाइम से कितना तुसीं अपने जिहड़े वर्ड लिमिट को कंप्लीट करके अपना टास्क 2 अटैम्प्ट करना हो किस तरह करना तुसीं आपां अगे वो डिस्कस करांगे। सो मेन अपना फोकस अज दा राइटिंग टास्क 2 आ। हुण आपां गल करांगे एसे। राइटिंग टास्क 2 दे विच जिहड़ा एसे हुंदा है ओहदियां की टाइप्स हुंदियां हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग टास्क 2 एसे। नेक्स्ट इज एसे, टाइप ऑफ एसे जिहड़ियां कि डिफरेंट टाइप्स की ने एसेज दियां, उन्हां नूं आपां किदां डिवाइड कर सकते हैं एसे नूं। सो फर्स्ट थिंग इज ओपीनियन एसे। 4 टाइप्स ने टोटल जिहड़ियां एसे दियां तुहानूं मिलदियां। सो जदों तुहानूं स्टेटमेंट मिलदी है उस चीज़ नूं जदों तुसीं रीड करदे हो तो तुसीं ध्यान च रखना है कि जिहड़ा तुहानूं स्टेटमेंट मिली आ वो किस कैटेगरी दे विच फॉल करदी आ और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही तुसीं राइटिंग टास्क 2 नूं अपने एसे नूं अटैम्प्ट करना। सो फर्स्ट थिंग इज ओपीनियन एसे। ओपीनियन एसे दे विच की है तुहाडी खुद जिहड़ी तुहाडी पर्सनल ओपीनियन आ वो पुछी होगी कि तुसीं किसी चीज़ बारे की सोच रहे हो। इहदे विच टाइप आ जांदे एग्री, डिसएग्री, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ठीक है। नेक्स्ट इहदे च आ जांदा है पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट। एग्री डिसएग्री दे विच फर्स्ट थिंग की आ, इहदे विच कि तुहानूं पुछया होगा कोई स्टेटमेंट दित्ती आ, फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछ लिया कि को एजुकेशन दे नाल रिलेटेड तुसीं एग्री करदे हो या डिसएग्री करदे हो, तुहाडी ओपीनियन आ, तुसीं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि तुसीं उस चीज़ नाल एग्री हो या डिसएग्री हो। नैक्सट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। टैक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की गल हुई आ तो उन्होंने कहा कि यूज ऑफ कंप्यूटर्स कॉज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। सो उस चीज़ दी एडवांटेजेस की है डिसएडवांटेजेस की है। उस कंप्यूटर आप यूज करते इंटरनेट यूज करते वो रेडिएशनस होंगे। सो उन्होंने चीज़ों की एडवांटेजेस की तुसीं गल करनी है कि डिसएडवांटेजेस की गल करनी है, वो चीज़ हो गया। कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है किसी चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट या नैगेटिव इफेक्ट की गल हुई है तो ओपीनियन ऐसे दे विच आ जाना, क्योंकि ये अपनी ओपीनियन देनी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि ये की चीज़ है। नैक्सट थिंग इज डिस्कशन ऐसे। डिस्कशन ऐसे दे विच की है कोई एक इशू ले लिया उन्होंने, कोई भी एक इशू ले लिया उनके ते डिस्कशन होनी है।
क्लीयर उन्होंने ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। जस्ट तुम उस चीज़ पर डिस्कस कर सकते हो कि हाँ सोसाइटी का इस चीज़ से की इफेक्ट आ जां ये चीज़ सोसाइटी में किस वे नाल इफेक्ट करती है, उस चीज़ पर एक डिस्कशन करनी आ। तुसीं क्लीयर आप उहदे च कुछ नहीं दसना कि हाँ ये चीज़ की है या किस तरह। नैक्सट इज प्रॉब्लम एंड सल्यूशन ऐसे, इहदे विच कोई भी प्रॉब्लम आ जो उस चीज़ का कोई कॉज होगा, फॉर एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन की गल की आ, ट्रैफिक की गल होगी, तो प्रॉब्लम आ सल्यूशन आप उहदा दसना है। तो उस च हो गया प्रॉब्लम एंड सल्यूशन ऐसे। कॉज एंड सल्यूशन ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि आप कह सकते हैं देयर आर वेरियस कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, ठीक है, कि ओबेसिटी के रीजन की है, कॉज की है और इन्हों का सल्यूशन की हो सकता। डायरैक्ट क्वेश्चन इहदे की है सिंगल स्टेटमेंट आ, कुछ ओपीनियन की गल नहीं की, कोई डिस्कशन की गल नहीं की, कुछ नहीं। तो ये खुद ही वे पिक करना कि तुसी उस चीज़ दी एडवांटेजेस की गल करनी है, डिसएडवांटेजेस की गल करनी है, या किस मैटर पर तुसी आर्ग्यू करना। फॉर एग्जाम्पल तो इहदे एक कॉमन ऐसे मैं डिस्कस करती हूँ एग्जाम्पल कि उन्होंने कहा सीगा कि जिहड़े कुछ परसन आ एक जॉब ते लंबा समा टिक के काम नहीं करते, व्हाट्स द रीजन। तो वह की है डायरैक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन, डायरैक्ट क्वेश्चन आ गया, इनका किसी नाल कोई लेना देना नहीं या कुछ भी आ। सो इदां दे डायरैक्ट क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, उहदे अकॉर्डिंग तुसी अपना जो भी स्ट्रक्चर रेडी करना है टास्क 2 का और उहदे अकॉर्डिंग जिहड़ा तुसी अपना अटैम्प्ट करना। हुण आपां गल करांगे जो अटैम्प्ट करना है वन बाय वन आपां सारे एसेज नूं डिस्कस करांगे। फर्स्ट वन इज ओपीनियन एसे। सो इन ओपीनियन एसे फर्दर आपां जिहदे तुसीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, अपने आइडियाज देने हैं जिहदे विच, तो उहदे विच टू टाइप्स अगे ऐसे आ जांदे हैं, वन साइडेड ऐसे और बैलेंस्ड ऐसे। जिस तरह कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होंदी है कि मैम अगर असीं जिस चीज़ नाल एग्री करते हैं असीं उही चीज़ डिस्कस करिए जां असीं दोनों चीज़ां डिस्कस करिए, किसी चीज़ की एडवांटेजेस करिए या डिसएडवांटेजेस करिए या दोनों करिए। सो कई जगह उन्होंने कहा जाता है, कई सेंटर्स के उन्होंने कहा जाता है कि अगर तुम एग्री के नाल डिस्कस सॉरी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है एग्री के नाल तुसी करते हो तो तुसी एग्री बारे ही लिखना, डिसएग्री नूं तुसी डिस्कस नहीं करना। ਜਾਂ अगर तुहानूं लगता है कि इस चीज़ दी सिर्फ डिसएडवांटेजेस आ तुसी उन्हां नूं लिखना, डिसएडवांटेजेस ज़्यादा तो एडवांटेजेस की गल नहीं करनी। सो वो चीज़ बिल्कुल गलत आ, तुसी दोनों चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो। जिस तरह हुण इहदे टू टाइप्स आ, वन साइडेड ऐसे। वन साइडेड ऐसे दे विच की आ कि तुसी सिर्फ एक पॉइंट, वन पॉइंट ही तुसी डिस्कस करना, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नैगेटिव है। जिस चीज़ नाल तुसी एग्री करते हो, जो चीज़ तुहानूं लगदा है कि यह ठीक आ जां तुहाडा पर्सनल एक्सपीरियंस आ जां सोसाइटी च तुसी की अपने देखते हो कि हाँ ये चीज़ आ, तो उन्होंने आपां कहते हैं कि वन साइडेड ऐसे कि तुसी एक ही पॉइंट ते स्टिक करता और उसे चीज़ नूं तुसी एक्सप्लेन कर रहे हो। सो वो वन साइडेड ऐसे आ जाता। हुण आपां गल करदे हां जिहड़ा सैकेंड, अगर असीं दोनों चीज़ां डिस्कस करते हैं तो वो चीज़ां बैलेंस्ड ऐसे आ। फॉर एग्जाम्पल तुसी उस चीज़ दे नाल एग्री भी हो और डिसएग्री भी हो, तुसी 70% एग्री हो 30% डिसएग्री हो, तो उस केस दे विच तुसी की करोगे, उस केस दे विच तुसी एक बैलेंस ऐसे लिखोगे जिहदे विच तुसी एग्री भी डिस्कस करोगे, डिसएग्री भी डिस्कस करोगे। एक पैराग्राफ दे विच इस चीज़ बारे डिस्कस करता, दूसरे पैराग्राफ दे विच इस चीज़ के बारे डिस्कस करता, बट इन दिस केस इंट्रो प्लस कंक्लूजन, जो 70% चीज़ आ उस चीज़ के नाल रिलेटेड ही लिखोगे, चाहे वो डिसएग्री आ चाहे वो एग्री आ, चाहे वह कोई पॉजिटिव इफेक्ट नाल तुसी करदे हो चाहे नैगेटिव इफेक्ट नाल। सो जिहड़ी चीज़ दूसरी चीज़ ते हावी आ उस चीज़ नूं तुसी इंट्रोडक्शन प्लस कंक्लूजन दे विच लिखना है। बट जिहड़े तुसी बॉडी पैराग्राफ्स लिखने आ वो बॉडी पैराग्राफ दे विच तुसी दोनों पॉइंट्स नूं डिस्कस करदे हो। इस चीज़ का तुहाडे बैंड स्कोर ते कोई इफेक्ट नहीं पाऊगा अगर तुसी दोनों पॉइंट्स सेम ऐसे दे विच डिस्कस करदे हो। हाँ अगर तुसी एक पॉइंट डिस्कस करदे हो, एक पॉइंट नूं तुसी लैके चलदे हो कि मैं इस चीज़ दे नाल एग्री ही करदा जां मैं इस चीज़ दे नाल डिसएग्री ही करदा जां ये चीज़ दे पॉजिटिव इफेक्ट ही ने जां इस चीज़ दे नैगेटिव इफेक्ट ही ने, तां वो एक पॉइंट दे नाल एक आइडिया दे नाल जदों तुसी स्टिक होके चलदे हो तां वो चीज़ भी गलत नहीं है। अगर तुसी उस तरह अटैम्प्ट करते हो उस चीज़ ने भी तुहाडे बैंड स्कोर ते कोई इफेक्ट नहीं पाउणा। सो तुसी कोशिश करो अगर तुसी बैलेंस्ड ऐसे लिखते हो, चाहे वन साइडेड लिखो चाहे बैलेंस लिखो, बट जो भी लिखना क्लीयरली और सही लिखना है।
उस चीज़ ने तुहाडे बैंड स्कोर ते कोई नहीं करना कि तुसीं एक कैटेगरी चूज की है या एक कैटेगरी चूज की, उस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं। नैक्सट इज डिस्कशन ऐसे। सैकेंड टाइप इज डिस्कशन ऐसे। डिस्कशन ऐसे दे विच की आ कि तो उन्होंने तुहाडी ओपीनियन पुछी भी हो सकती है, नहीं भी पुछी हो सकती। अगर उन्होंने तुहाडी ओपीनियन पुछी आ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना है, अपनी ओपीनियन दे सकते हो कि मैं इस चीज़ नाल एग्री करदा या मैं डिसएग्री करदा। अगर उन्होंने तुहाडी ओपीनियन नहीं पूछी, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट है आर कंप्यूटर एंड इंटरनेट आर बैटर और स्कूल्स एंड टीचर्स बैटर। इहदे च की है हुण ओपीनियन नहीं तुहाडी पूछी, सो तुसीं उस चीज़ नूं की करना है, बैलेंस ऐसे बना के लिखना है। एक चीज़ नाल एग्री या डिसएग्री नहीं करना, बिकॉज कंप्यूटर एंड इंटरनेट ये भी अपने की है स्टडी दे विच एजुकेशन दे विच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड सैकेंड थिंग स्कूल्स एंड टीचर्स ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो जो चीज़ां स्टूडेंट ने या चाइल्ड ने स्कूल या टीचर तो सीखनी है वो इंटरनेट या कंप्यूटर तो नहीं सीख सकता, और जो कंप्यूटर और इंटरनेट तो सीख सकता हो सकता वो टीचर्स तो वो ना सीखे। सो इस चीज़ दे विच डिस्कशन आप बोथ पॉइंट्स नूं लैके चलना, जिहड़ी इंट्रोडक्शन आ कनक्लूजन आ वो भी आप बैलेंस्ड लिखनी है कि दोनों चीज़ों की इन्फ्लुएंस आ, दोनों चीज़ों का इफेक्ट अपना अपना या कुछ भी है। सो इस तरह ही एक बॉडी पैराग्राफ के विच कंप्यूटर एंड इंटरनेट बारे गल करोगे, सैकेंड दे विच स्कूल एंड टीचर्स बारे गल करोगे। हाँ, अगर इत्थे उन्होंने लिखा होंगे गिव योर ओपीनियन, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ, what are the advantages and disadvantages and give your examples। ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਫਾਰਮਲ ਟਾਈਪ ਐਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। फॉर्मल क्यों आंदा टास्क 2, क्योंकि इहदे विच आपां जिन्हों भी लिखना है उस पर्सन अपने लिए अननोन है, स्ट्रेंजर है, एक हायर पोजीशन ते बैठा है। सो आपां उहनूं एक फॉर्मल लैंग्वेज दे विच आपां डिस्कस करांगे। सो थर्ड टाइप नैक्सट थिंग इज प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे। प्रॉब्लम कोई भी इशू, सॉल्यूशन उस चीज़ का की हल हो सकता, इहदे विच कोई भी सोशल इशू हो सकता है, कोई हैल्थ प्रॉब्लम हो सकती है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की गल की उन्होंने कि जिहड़े इंडिविजुअल्स हो रहा है हाई ब्लड प्रेशर की है ज़्यादा पर्सन हो रहा, जो ओबेसिटी हो रही है, डायबिटीज हो रहा है, किसी भी इशू की उन्होंने गल की तो उस चीज़ का की सल्यूशन आ, उस चीज़ की आ। उसी तरह इंट्रोडक्शन के और कनक्लूजन के दोनों चीज़ां डिस्कस करोगे, बट एक पैराग्राफ के उस प्रॉब्लम की या उनके जोड़े कॉज आ उन्होंने गल करोगे। सैकेंड थिंग जो सैकेंड बॉडी पैराग्राफ वो सल्यूशन की गल करोगे कि इन्होंने चीज़ों को कितना आप कर सकते हैं, डाइटरी फैक्टर्स हो गया, एक्सरसाइज हो गया, तो जो भी फैक्टर्स आ उन्होंने बारे डिस्कस करोगे। नैक्सट फोर्थ और लास्ट टाइप इज डायरैक्ट क्वेश्चन आंसर। डायरैक्ट क्वेश्चन आंसर के जिस तरह एग्जांपल के तौर पर उन्होंने आप लिखा है why people don't do one work for life, how people can prepare for work in future। कुछ उन्होंने आपको पूछा नहीं कि आप एग्री हाँ डिसएग्री हाँ, उस चीज़ की एडवांटेजेस आ डिसएडवांटेज डिस्कशन। सो उन्होंने एक आपको इशू देता कि why people do not do one work for life, how people can prepare for work in future। कि लोग एक जॉब नूं या एक काम नूं पूरी अपनी जिहड़ी लाइफ वो नहीं करते ताकि उन्होंने इन फ्यूचर अपने किद्दां उन्होंने काम लई प्रिपेयर होना चाहिए। सो उस चीज़ के तुसीं दोनों एस्पैक्ट डिस्कस कर सकते हो, रीजन भी दस सकते हो और इहदे विच की सल्यूशन आ जाऊगा। हाउ पीपल कैन प्रिपेयर दे विच सल्यूशन आ जाऊगा, पीपल डू नॉट डू वन वर्क फॉर लाइफ इहदे विच रीजन आ जाऊगा, जां इस चीज़ दी एडवांटेजेस आ जाणगियां डिसएडवांटेजेस आ जाणगियां और एक इहदे विच तुसीं 3 पैराग्राफ बना सकते हो। उन्होंने कि एक काम सारी लाइफ ना करन दी एडवांटेजेस आ जाणगियां, दूसरी दे विच नैगेटिव इफेक्ट आ जाऊगा, एक दे विच पॉजिटिव और थर्ड दे विच की आ सल्यूशन आ जाऊगा। अगर इदा नहीं लिखना तुसीं 2 बॉडी पैराग्राफ ही बनाने हैं तो एक पैराग्राफ दे विच की आ रीजन आ जाऊगा, सैकेंड दे विच सल्यूशन आ जाऊगा।
एक ऐसे की आ बैलेंस्ड कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ बैलेंस्ड ऐसे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਔਰ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪਸ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ नेक्स्ट थिंग इज डिस्कशन वर्सेस बैलेंस्ड ऐसे जो तुसी डिस्कशन ऐसे लिखना है या बैलेंस्ड ऐसे लिखना है उदों उस चीज नु तुसी किद्दां एक्सप्लेन करना है फर्स्ट थिंग इज डिस्कशन ऐसे दे विच यूज द टिपिकल लैंग्वेज फॉर अ डिस्कशन टू एक्सप्रेस अदर्स ओपिनियन डिस्कशन दे विच की है तुसी पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज करनी है क्योंकि इहदे विच तुसी ये एक्सप्रैस करना कि जो दूसरा परसन आ तुहाडे तो बिना जो दूसरे परसन आ तुहाडी जिहड़ी पूरी सोसाइटी है या कंट्री आ ट्राइब आ कुछ भी आ वो की सोचते आ उहदे विच जिहड़े तुसीं फ्रेजेस यूज कर सकते हो पीपल थिंक पीपल बिलीव इट इज बिलीव्ड दैट इट इज कंसीडर्ड दैट तो उस चीज़ दे विच कि जदों तुसीं दूसरे परसन दे पॉइंट ऑफ व्यू नूं भी नाल लैके चलना है इहदे च तुसीं सिर्फ अपना नहीं दसना दूसरे जिहड़े परसन आ उन्हां बारे भी तुसीं नाल लैके चलना सो उहदे विच तुसीं फ्रेजेस डिस्कशन ऐसे दे विच करना पीपल थिंक दैट पीपल बिलीव इट इज बिलीव्ड दैट इट इज कंसीडर्ड दैट दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी सो बट जदों तुसीं बैलेंस ऐसे लिखना उदों तुसीं पर्सनल फ्रेजेस लिख सकते हो यूज कर सकते हो आई थिंक आई बिलीव आई एग्री ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है कि सिर्फ मैं सोचदा नॉट अदर्स I'm not sure ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਸਨਲੀ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ I think that co-education is better than individual ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ सो आई थिंक आई बिलीव आई एग्री कि मैं करदा हो सकता कि दूसरा ना करे सो इस चीज़ दे विच एक पॉइंट आ जाता सो डिस्कशन ऐसे दे विच यू कैन नॉट गिव एग्जांपल्स ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस और नॉलेज तुसी अपना जो तुसी फील कीता जां जो तुहाडा एक्सपीरियंस आ जां जो तुहाडी नॉलेज आ उस चीज़ नूं तुसी इहदे विच एग्जांपल्स लई यूज नहीं करना क्योंकि इत्थे आपां गल कीती पीपल थिंक जो दूसरे लोग देख रहे हैं उस चीज़ दे विच ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਰੂਰਲ ਪੀਪਲ ਅਰਬਨ ਪੀਪਲ ਔਰ ਇੰਪਲੋਇਡ ਆ ਪੀਪਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਪਰਸਨ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਟ ਬੈਲੈਂਸਡ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣੀ ਆ अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करना तो तुसी जिहड़ियां अपनियां ओन एक्सपीरियंस और नॉलेज दियां जिहड़ियां एग्जांपल आ जो तुसी फील कीता जां जो तुसी पर्सनली सोचदे हो उस चीज़ नूं एग्जांपल दे विच तुसी यूज कर सकदे हो सो इन्हां चीज़ां दा ध्यान रखना कि जिथे तुसी पीपल दी गल कीती आ ज़्यादा लोकां दी गल कीती आ उत्थे एग्जांपल अपनी नॉलेज दियां नहीं देनियां और जिथे तुसी अपनी गल कीती आ उत्थे तुसी की अपने एक्सपीरियंस दियां एग्जांपल दे सकदे हो ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਆ ਟਾਸਕ 2 ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 6 ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਟੈਪ ਆ इन्हां स्किप कर देंगे और डायरैक्टली थर्ड तो स्टार्ट कर देंगे तो इस चीज़ का की हुंदा अगे उन्होंने जाके प्रॉब्लम की हुंदी है इशू की हुंदा है कि वह लिखते लिखते स्टक हो जाते हैं उन्होंने पता नहीं लगता हुण अगे मैं की चीज़ लिखा मैं किहड़ा पॉइंट डिस्कस करा या कुछ भी आ उन्होंने तो की आइडियाज़ अरेंज ही नहीं होंगे ਉਹਦਾ मेन रीजन की है कि फर्स्ट एंड सैकेंड स्टैप नूं स्किप करना सो तुसीं स्टैप बाय स्टैप चलना है नर्वस नहीं होना So first thing is analyze मतलब understand the topic understanding ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ
1 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 to 4 ਮਿੰਟਸ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਫਲੀ ਆਈਡੀਆ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟਸ 1 2 3 ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ, 4 5 6 ਤੇ ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਫਲੀ ਆਈਡੀਆ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੇ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ the information in the topic। ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਐਸ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਸ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਕੱਲੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਮੇਨ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਟੂ ਲੌਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 3 to 4 ਲਾਈਨਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਲਾਈਨ 4 ਲਾਈਨਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਔਰ ਫਿਫਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2। 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਈਡੀਆ, ਐਗਰੀ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕੌਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਗਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਕੌਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਸਟ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਐਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਥ ਰੇਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਐਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਡ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਫਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2। ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਆਈਡੀਆ ਆ ਜਾਊ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਆ ਬੈਲੈਂਸਡ ਐਸੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਆਈਡੀਆ ਮੀਨਸ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਔਰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਐਸੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਤੁਸੀਂ ਬੋਥ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। नो, अगर बैलेंस्ड ऐसे लिखना है तो स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ इंट्रोडक्शन तो ही बेस बनाना है। तो सैकेंड आइडिया, अगर कॉज एंड सोल्यूशन है तो ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। अगर तुम 1 2 3 करके देख लिया कि ये चीज मैं एग्री दे विच लिखनी है, 4 5 6 पॉइंट मेरा डिसएग्री दे विच आ, सो तुम इजीली 1 2 3 पॉइंट चकोगे, फर्स्ट BP1 लिख लोगे, नेक्स्ट पॉइंट चकोगे और BP2 लिख लोगे। सो इस चीज लई जेड़ा प्लानिंग है वो अगे तुहाडे 4th एंड 5th स्टेप दे विच भी हेल्पफुल होए है। नेक्स्ट लास्ट वन इज कंक्लूजन। कंक्लूजन की आ, एक जेड़ा एसे आ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ 2 ਤੋਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਓਨਲੀ 2 to 4 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਰੀਸਟੇਟ ਯੂਰ ਓਪੀਨੀਅਨ that you completely agree or disagree with the issue in the statement। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਐਸੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਦੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ कि दोनों चीज़ों के पॉजिटिव और नैगेटिव इफेक्ट है। सो इस ऐसे दे विच की आ जिहड़ियां एडवांटेजेस आ वो ओवरवेट कर रही हैं डिसएडवांटेजेस नूं, जां कि इस कंडीशन दे विच जिहड़ियां डिसएडवांटेजेस आ वो ओवरवेट कर रही हैं एडवांटेजेस नूं। जां तुसीं कॉज ऑफ सोल्यूशन की गल करदे आ कि इन्हां सोल्यूशनस करके आपां जिहड़ा कॉज आ उहनूं खत्म कर सकदे आ। तां इह सीगा स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे। तां इन्हां 6 स्टैप्स नूं अगर तुसीं फॉलो करके अपना राइटिंग टास्क 2 अटैम्प्ट करते हो तो तुहानूं ना तो वर्ड लिमिट की प्रॉब्लम आऊगी, तुसीं ईजिली 250 वर्ड्स अपने कंप्लीट कर सकते हो, अपना जो टास्क अचीव कर सकते हो और जो तुहाडा बैंड स्कोर आ वो भी तुसीं वधिया अपना डिजायरेबल लै सकते हो और घट मिसटेक्स होणगियां। अगर तुहाडे आइडियाज़ ही अरेंज नहीं होणगे, तुसीं विदाउट प्रैपरेशन तुसीं लिखना स्टार्ट कर दोगे तो इहदे विच तुहाडी ग्रामैटिकल मिसटेक हो सकदियां, वोकैबलरी की प्रॉब्लम आ सकदी आ, हो सकता ऑन द स्पॉट तुहानूं आइडिया ही ना सुझे मैं की लिखना है। सो एक प्लैनिंग के अकॉर्डिंग प्रॉपरली तुसीं स्टैप बाय स्टैप अपना टास्क 2 अटैम्प्ट करना। हुण नैक्सट लैक्चर दे विच आपां अगे गल करांगे कि होर तुसीं की यूज़ कर सकदे हो, किहड़ियां चीज़ां तुहाडा ऐसे नूं होर भी इंप्रैसिव बना सकदियां। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप सो ये वाली वीडियो तुहाडे लई बेनीफिशियल होगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच।